नमस्कार। तेज हरियाणा के सुबह की कोरोना के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय हरियाणा वासियों, एक अच्छी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि हरियाणा में आखिर हम जिस बात की उम्मीद कर रहे थे वही अब उम्मीदों के पार होने भी लगा है। पिछले 24 घंटों के भीतर सबसे बड़ी राहत की बात है कि 16,192 लोग ठीक हुए हैं और कुल संक्रमित मामले मिलने की बजाय अब ठीक होने वालों की जो संख्या है वो बढ़ने लगी है, जो एक बहुत ही अच्छी राहत देने वाली खबर है। पिछले 24 घंटों के अनुसार हरियाणा में 12,718 केस सामने आए हैं, जबकि 161 लोगों की मौत हुई है। मगर जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन एक राहत देने वाली खबर इन सब के बीच में ये है कि हरियाणा के ऐसे ज़िले जो सबसे बड़े कोरोना के हॉटस्पॉट के तौर पर एनसीआर के साथ लगते ज़िले थे, अब वहाँ पर केस कम हुए हैं और रिकवरी ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा हरियाणा के 3 टॉप ज़िलों को छोड़ दीजिए, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत को, तो उसके बाद 5 जिला वासियों के लिए सबसे बड़ी राहत है, जिसमें अम्बाला, हिसार, करनाल, महेंद्रगढ़ और पंचकुला। यहाँ पर अब ठीक होने वालों की तादाद, इसके साथ ही फरीदाबाद को शामिल कीजिए, तो यहाँ पर तादाद है वो ठीक होने वालों की लगातार बढ़ रही है। और जिसका नतीजा ये भी है, आप देखेंगे पिछले 2 दिनों के भीतर हरियाणा के रिकवरी रेट में अच्छा सुधार हुआ है, जो कि अब 81% पर चला गया है, जो कि 78 पर पहुँचा था कल परसों। लेकिन आप सब लोग हौसला रखिए, हिम्मत रखिए और ज़रूर हरियाणा इस जंग को जीतेगा, कोरोना हारेगा। मगर सब्र थोड़ा और, बस हमें इसकी चेन को तोड़ना होगा। अब हरियाणा में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 6,28,615 पर पहुंचा है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 5,09,617 पर जा पहुंची है। इस वक्त हरियाणा में 1,13,232 लोगों का इलाज है वो चल रहा है। तो ये हरियाणा के एक्टिव केस हैं। और वहीं अगर हम देखें कि हरियाणा में इस वक्त अगर नंबर ऑफ़ डेथ देखा जाए तो 5,766 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 44 लाख से ज़्यादा लोगों को कोविड की वैक्सीन दी जा चुकी है और अभी तक भी करीब 1,04,029 जो मरीज़ हैं वो होम आइसोलेशन में हैं, यानी हॉस्पिटलाइज्ड सिर्फ 1,515 लोग हैं, जिनमें से 1,242 ऑक्सीजन पर हैं और 273 मरीज़ हैं वो वेंटिलेटर पर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिलसिले वाइज 22 जिलों की। सबसे बड़ी राहत अम्बाला, हिसार, करनाल, महेंद्रगढ़, पंचकुला को है, लेकिन 24 घंटों की रिपोर्ट में हिसार, महेंद्रगढ़, भिवानी, करनाल से फिर रिकॉर्ड तोड़ केस है वो सामने आई हैं। सबसे ज़्यादा मौतें 16 मौतें हिसार में हुई हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा मौतें 16 महेंद्रगढ़, भिवानी में हुई है। 12 मरीजों की जान जींद में गई है। 17 रोहतक में, 10 पानीपत में, अम्बाला से 10 मरीज डेड हुए हैं, फरीदाबाद से 10 और गुरुग्राम से भी 12, तो कुल मिलाकर 161 लोगों की मौत का समाचार है। गुरुग्राम से 2749 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फरीदाबाद से 1347, सोनीपत से 878, हिसार से 1185, अम्बाला से 373, करनाल से 567, पानीपत से 513, रोहतक से 336, रेवाड़ी से 232, पंचकुला से 367, कुरुक्षेत्र से 263, यमुनानगर से 286, सिरसा से 538, महेंद्रगढ़ से 690, भिवानी से 660, झज्जर से 281, पलवल से 377, फतेहाबाद से 373, कैथल से 119, जींद से 287, नूंह से 138 और चरखी दादरी से 159 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ठीक होने वालों में देखें तो 126 मरीज नूंह से ठीक, चरखी दादरी से ठीक हुए, नूंह से 129, जींद से 423 ठीक हुए हैं, कैथल से 170 ठीक हुए हैं, फतेहाबाद से 334, पलवल से 122, झज्जर से 404, भिवानी से 213, महेंद्रगढ़ से 540, सिरसा से 491, यमुनानगर से 403, कुरुक्षेत्र से 185, पंचकुला से 631, रेवाड़ी से 322, रोहतक से 17, पानीपत से 500, करनाल से 660, अम्बाला से 1525 ठीक हुए हैं, हिसार से 1131, सोनीपत से 1089, फरीदाबाद से
2365 ठीक हुए हैं। गुरुग्राम से 4422 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। रिकवरी रेट के मामले में चरखी दादरी अच्छा है, जींद का अच्छा है, कैथल का भी अच्छा है, पलवल का अच्छा है, झज्जर का अच्छा है, यमुनानगर का रिकवरी रेट ठीक है, पंचकुला, कुरुक्षेत्र का, रेवाड़ी का, रोहतक का, करनाल, अम्बाला का भी अच्छा है और फरीदाबाद, सोनीपत का रिकवरी रेट भी अच्छा कहा जा सकेगा। तो ये हरियाणा की तस्वीर हमने आपको बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से अब स्थिति है वो हरियाणा में बनी हुई है मरीजों को लेकर। अगली खबर जनसत्ता ने प्रमुखता के साथ जिसको स्थान दिया है वो खबर ये है कि अब गांव में कोरोना का कोहराम है। हरियाणा के रोहतक में 10 दिन के भीतर रहस्यमयी बुखार से 18 मौतें हुई हैं, तो यूपी के गाजीपुर में एक हफ्ते में 16 लोगों की जान चली गई है। सोमवार को गांव में 75 लोगों की जांच की गई, जिसमें 15 पॉजिटिव पाए गए। पिछले 10 दिनों के भीतर 159 लोग इस गांव से संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना का कहर अब दिल्ली, मुंबई महानगरों से आगे गांव की तरफ बढ़ने लगा है। हरियाणा के रोहतक जिले के टिटोली गांव में पिछले 10 दिनों के भीतर कम से कम 18 लोगों की मौत रहस्यमयी बुखार से हो गई है, जिसमें 6 मौत कोविड से होने की पुष्टि हुई है। वहीं यूपी के गाजीपुर में खांसी बुखार का भी कहर लगातार अपना सितम ढा रहा है। दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित रोहतक के टिटोली गांव में एक कोविड केंद्र की स्थापना की गई है। गांव के सरपंच के हवाले से बताया गया है कि पिछले हफ्ते मैंने 32 व्यक्तियों की सूची तैयार की, जिसकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। गांव में बुखार से औसतन 2 लोगों की हर दिन मौत हो रही है। सभी आयु वर्ग के लोग इस बुखार का शिकार हैं। बुखार से मरने वालों में 6 की उम्र 35 से भी कम है। तो ये एक चिंता की बात है, जो कि लगातार मुश्किलें बढ़ रही है। इंसानियत अब आप किस लेवल पर देखेंगे, लोगों को अपनों को भर्ती करवाने के लिए बेड के लिए हाहाकार तरले मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। बेड हासिल नहीं हो रहा और हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, बदतर से बदतर हो रहे हैं। रोहतक के गांव टिटोली के सुरेश कुमार ने बताया है कि हम वायरस की जांच को लेकर प्रशासन के प्रयासों से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि गांव में अब तक राजनीतिक दलों की तरफ से कोई मदद नहीं की गई। गांव में आर्य समाज भवन में 20 बेड का कोविड सेंटर अगले 2 दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये हरियाणा के अलग अलग गाँव की स्थिति है। मगर आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, आप जितना हो सके घर पर रहें, मास्क पहनिए और खान पान का ख्याल रखें। खास करके बुज़ुर्ग लोगों का, बच्चों का, या फिर ऐसे पेशेंट जो हाई बीपी के या शुगर के या कुछ अन्य बीमारियों के शिकार हैं, तो उन लोगों को बचा कर रखना हम सबका सबसे बड़ा एक कर्तव्य बनता है। बस कुछ दिनों की बात और है। वक्त अगर पहले वाला नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहेगा। अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। आज कांटे हैं तो कल फूल भी होंगे, मगर फूल तब होंगे जब हम मकबूल होंगे। हमें मकबूल और महफूज अपने आप को रखना होगा। इसके लिए ज़रूरी है आप जितना हो सके समाज में पॉजिटिविटी फैलाइए, समाज में एक अच्छा संदेश दीजिए। समाज में जो डर भय पैदा हुआ है वो लोगों के जहन से निकलना चाहिए। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, जितना हो सके घर में रहिए, मास्क पहनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर रखिए। आपके शहर, आपके ज़िले में किस तरीके के हालात हैं, कितना काबू में कोरोना, कितना बेकाबू है, ये कमेंट बॉक्स में आपकी राय जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।